तो लास्ट क्लास में हमने एक तो पॉलीगन पढ़ा, पॉलीगन के हमने क्या क्या पढ़ा था, इनके पॉलीगन के मैंने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी डाले हैं यूट्यूब पे, तो देख लेना आप। क्वाड्रिलेटरल्स के पॉलीगन टाइप्स पढ़े, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स पढ़े, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन पढ़े। फिर हमने एक मिनट पहले राजवीर ने क्या भेजा है, हाँ, राजवीर का कुछ ब्राउजर में प्रॉब्लम आती है। गुड इवनिंग सर। हाँ चलो बाद में देखेंगे राजवीर। हाँ अब अलग देख लेंगे, बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या करना चाहिए। अभी फिर हमने एनालाइज क्वाड्रिलेटरल्स पे हमने कुछ और एक्सरसाइजेस किए थे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, ये 10.4142। और अगर क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टीज देखें तो हमने यहाँ पे ये लिखी हुई थी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या देखी थी हमने, सॉरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी थी कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कोई प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू साइड्स। फॉर एग्जांपल क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स की दो प्रॉपर्टी है, एक तो डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे को याद रखनी है, इनके थ्रू हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब हम अगर गूगल साइड एंड रूटीन्स को मैं क्लिक करता हूं तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं व्हाट कैन वी से अबाउट गिवन फिगर। अब आपको ये एक फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है, इस फिगर को देखने से आपको क्या क्या पता चलता है, तो ये ऑप्शंस आपको क्लिक करने हैं। क्या क्या पता चल रहा है, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। शाबाश। क्या बताया जा रहा है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन सा फिगर है, बोलो। सर इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। स्क्वायर, बट इट इज ऑल्सो, क्योंकि स्क्वायर में के फिर आगे प्रॉपर्टीज तो हमें मालूम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, सॉरी पैरेललोग्राम की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इफ वी फाइंड दैट दिस, एक कोई भी अगर फिगर बनाओ, सपोज आई ड्रॉ दिस फिगर without telling you what this figure is, and because of some given information, if you can say that this is a parallelogram, if, then you can say okay, since this ABCD, then you can say if ABCD is a parallelogram, then you can say that opposite sides are equal and they are parallel, opposite angles are equal, and these properties. So इन प्रॉपर्टीज का रिवर्स भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर किसी फिगर में, सपोज आई गिव यू ए फिगर लाइक दिस,
and then I draw one arrow here, AB, I draw one arrow, and CD, I draw another arrow. What does it mean? Who will tell me? And I draw two arrows here and two arrows here. So what does it mean? Who can tell me? By drawing arrows, for example, यहाँ पे, if you watch carefully, you can see there is one arrow here, one arrow here, and two arrows here, and two arrows here. So this means that this side is parallel to this side. जब ये arrows दिया होता है, arrow का meaning है that these two sides are parallel. If you draw arrows, अगर arrows नहीं है, only straight lines है, then that means they are equal. Okay? Straight lines means they are equal. जैसे two lines यहाँ पे, two lines यहाँ. But if arrows are given, that means that shows that these two sides are parallel. Now I can say that this is a parallelogram. Can I say parallelogram? Yes, sir. Why? Because two Because it has a parallel side. Opposite sides are parallel. And then if I say, okay, now I can, if I say this is a parallelogram, if ABCD is a parallelogram, then I can use its property. Parallelogram की क्या properties है? Opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal. So AB is equal to CD. CD. तो यहाँ पे देखो, यहाँ कहाँ condition है? AB is equal to CD. AB is equal to CD. That means D is correct. And AB is equal to CD. AD is CB. AD is equal to CB. AD is equal to BC. BC. AD is equal to BC. So this is also correct. Now AB, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, it is written choose all answers. So we have to check this also. AB is equal to AD. Is it correct or wrong? AB. What is AB? Sir, then it will be adjacent. AB is this side and AD is this side. So are they equal? No, sir. It is, we can't say they are equal. They can be equal also. Why? Because if it is a parallelogram, then I can say that if I draw a diagonal, parallelogram का diagonal का क्या property है? That it will divide parallelogram into two congruent triangles. So congruent triangles कौन सी होंगी? That means this triangle BCD, triangle BCD will be congruent to triangle BAD. ठीक है? Now if it is congruent, then we can say, then CPCT. CPT stands for corresponding parts of congruent triangles. अब ये triangle 1 and 2, they are congruent because it is a parallelogram. Now if the triangles are congruent, then their corresponding parts
are equal. अब corresponding parts कौन से हैं? AB is equal to AD. That is part of the same triangle. So I cannot say whether it is equal or not. I can say that AB is equal to CD and this is equal to this. So I can say, let me try only these two. Let us check. Very good. Let us see the next question. Find the value of x. This angle you have to find. You can use calculator also. Sir, opposite sides of a parallelogram are equal. Opposite sides don't na पूछ रहा है. It is asking the angle. X is the angle. This angle. So you have to find x. X कितना होगा वो फाइंड करना है आपने. कौन बताएगा? And how will you find? अब पहले देखना चाहिए जब भी देखो जब भी कोई सॉल्व करना है, right, one side given, other side you have to find. You have to find x. This angle. Now how will you find x? There is some information which you have to fill here, which is given. Now what is given? कौन बोलेगा क्या given है? Given तो arrows. This is parallel to this. This is parallel to this. This is given information. That means this ABCD, ABCD, क्योंकि opposite sides are parallel, we can say ABCD is a parallelogram. Now, if it is parallelogram, and since it is given, suppose this is a parallel line, these two are parallel lines, and this is a transversal line. What will be this angle equal to? Suppose this is where is transversal? huh? Where is transversal? Transversal is AB. If these two are parallel lines, AB is a transversal. If you extend this, ये transversal बन गया. Yes, sir. So these two are parallel lines. These two are parallel lines, and this is transversal. अब मेरे को बताओ ये एंगल. Suppose this is your angle Y. What will be angle Y? Who will tell me? Interior angles are supplementary. Very good. So we can say these two are supplementary. Supplementary means their sum is 180. So what will be Y? 180 minus 180. Y will be 180 minus. आपके वहाँ कौन बैठा हुआ है? उनको बोलो अभी बातें नहीं करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. ओके? क्योंकि आपको माइक ऑन करके आंसर, यू हैव टू आंसर, सो देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. यू कैन रिक्वेस्ट, जो भी वहाँ बैठे हैं उनको आप रिक्वेस्ट करो कि अभी बातें नहीं करो, मेरी क्लास चल रही है. So 180 minus 104, that is 76 degree.
76. So ये एंगल आपको जब पता चल गया, if this angle is 76, what will be x? X will be also 76 because opposite angles of a parallelogram are equal. So x will be 76. या तो ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस डायग्राम में these two are parallel lines. This is parallel to this line. These are two parallel lines, and this is transversal. So again, these two angles are interior angles on the same side, which are supplementary. So यहाँ से भी पता चलेगा, that means x plus 104 is equal to 180. Therefore, x is equal to 180 minus 104, which is equal to 76. So यहाँ पे आपका आंसर आएगा 76. ठीक है ना? Yes, sir. Now who will tell me x? चलो हिमांशु, आप बताओ जल्दी से. Yes, sir. क्या होगा x? Sir, Sir, may I tell? वेट अभी कौन बताएगा? और कोई और बताए? चलो विशाल, आप बताओ x कितना होगा? अंजलि, जल्दी जल्दी बताओ. संजना, Sir, 34. why? Why? Answer, reason. Sir, because the opposite angle of a parallelogram are same. Opposite angle of? माइक ऑन करो. Opposite angle of? Sir, opposite angle of a parallelogram. हाँ, very good. Because this is parallel to this. यहाँ पे two arrows दिए हुए हैं. This is parallel to this, so this is a parallelogram. And opposite angles of parallelogram are equal. ये तो हमने पढ़ा ना यहाँ पे properties of parallelogram में. ये आपको ध्यान याद रखना है, तभी तो इसका इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है. अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स की ये दो प्रॉपर्टी है. तो दीज थिंग्स यू हैव टू यूज इन दिस एक्सरसाइज. सो योर एक्स विल बी 34. अब क्या कह रहा है? फाइंड द angle formed between the diagonals of a rhombus. What is a rhombus? Rhombus याद है? Rhombus क्या होता है? रोम्बस हमने ये पढ़ा था, all sides equal, opposite sides parallel. All sides equal
and opposite sides parallel, all sides equal. So this side is equal to this, is equal to this, is equal to this. They are all equal and they are parallel also. और diagonals, angles formed between the diagonals. अब इसमें diagonal आप ऐसे करो तो angles formed between the diagonals, ये वाले angles. रोम्बस में और है क्या बोला 360 degree. एंड फाइंड द एंगल, एक एंगल ये वाला बिटवीन द डायगोनल्स एंड दे विल बी इक्वल, ये सारे इक्वल होंगे. Sir, the property will be the diagonal bisect each other. हाँ बाइसेक्ट तो है लेकिन हमारे को एंगल फाइंड करना है. एंगल अभी जैसे इसने विशाल ने ठीक कहा, ये पूरा एंगल, ये पूरा अगर हम इसको पूरा राउंड को करेंगे और sum of all these angles will be 360 because it is a circle and they are all equal. That means 360 divided by 4. So each angle कितना होगा 90 डिग्री. दैट मीन्स आप अगर रोम्बस ऐसे बनाओ, ऐसे टेढ़ा भी बनाओ, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो जो डायगोनल्स होंगे जब वो आपस में कट करेंगे तो वो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, जो मुझे लग रहा है. अब लेट अस चेक. 90 डिग्री कह रहा है, गुड. ठीक है. तो लेट्स गो बैक टू आवर एक्सरसाइज. तो हमने ये कौन सी एक्सरसाइज की, ये वाली 10.41. Now you can do 10.42 and 43. 42 का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर 43 का एक करते हैं, उसके बाद आप वो बाकी के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. और 42 का एक एंड हम करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. अब आपको ये एक फिगर दिया हुआ है and you have to find the value of x, y and z. अब इसमें आपको ये देख के, if you observe this, you should be able to use a property of, first you have to see that this is a parallelogram. क्या ये parallelogram है? जो ABCD है, Yes, sir. ABCD, Yes, sir. is it a parallelogram? Yes, because this Yes, sir. side is parallel to this side is parallel to this, and this is a diagonal. Sir, there is an exterior angle also. AC is a diagonal. So diagonal है एक, तो वो ध्यान रखना.
डायगोनल की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। फिर यू राइटली सेड कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल किसी ट्रायंगल का है। कौन से ट्रायंगल का? ट्रायंगल ACB, ए BC, बी ABC. एंड सी, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल एंगल? एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to, कौन बताएगा? शाबाश। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है? The sum of the two non-adjacent angles. वेरी गुड। सो दिस, ये जो एंगल है 121, इसका एडजेसेंट एंगल तो ये वाला है। तो यू लीव दिस असाइड, अगर equal 1 will be equal to 40 degree plus this angle. For example, this you can name this angle. For example, if we name this angle, say angle M. So angle M कितना होगा? इस इक्वेशन में ये एंगल M है, तो इसका वैल्यू इफ यू हैव टू फाइंड, you take this 40 to the left side, so it will be 121 minus 40. 121 minus 40 is 81. तो आपको M मिल गया। Once you have found M is your 81. What will be this adjacent angle of 121? ये वाला एंगल कितना होगा? या चलो अगर, अच्छा अगर ये अगर 81 है, 81 तो ये वाला एंगल है। This 81 will be equal to your Z. Why? Who will tell me the reason? Z 81 के बराबर क्यों होगा? diagonals bisect each other. नहीं, डायगोनल्स तो, दो डायगोनल्स तो दिए ही नहीं है, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कहां से आ गया? आई एम सेइंग इफ दिस एंगल इज 81, your Z will also be 81. Why? Vertical opposite angles. No, these are not vertical. Vertical opposite होता है जब वो क्रॉस करता है, दिस एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है। कौन बताएगा? शाबाश। Interior angle. Sir, interior angles. These and this is alternate. जो ऐसे Z बनता है, Interior alternate angles. हाँ, interior alternate angles are equal. Therefore, if this is your 81, if this is 81, Z will be 81.
सो z हमें मिल गया, z को हम 81 लिखते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड x एंड y. y कितना मिलेगा? 40. हाँ, y मिलेगा 40. वेरी गुड. क्योंकि ये भी अगर इफ नाउ अगर इसको अगर हम इन दो एंगल इनको पैरेलल लाइंस माने, नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल and this is transversal. So this is equal to this. Again, alternate interior angle. So y is 40. Z is your 81. Y is 40. Z is 81. तो x कितना होगा? Who will tell me? Sir, 59. कैसे? Why? Yes, sir. Because interior angles. Interior angles of? Are supplementary. So 180 minus 81. नहीं, इंटीरियर 180 minus 81 या 180 is equal to 40 plus 81 plus x. ये जो तीन एंगल्स हैं ऑफ दिस ट्राइंगल, नाउ दिस इज अ ट्राइंगल. सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सप्लीमेंट्री, दे आर इक्वल टू 180. अगर आपको दो एंगल्स मालूम है, 40 मालूम है और 81 मालूम है, तो x कितना होगा? x will be 180 minus 40 minus 81. कितना होता है? 180 minus 40 and 81. So that is 59. है ना? इन दो को ऐड करो, ये नेगेटिव 121 है. सो 180 को 121 माइनस करो, तो दिस इज योर 59. अब आपको तीनों एंगल्स मिल गए. तो ऐसे सॉल्व करने हैं इनको. x is your 59, y is 40, z is 81. x 59, y 40, because this is 40, and z is 81, because this we have found 81 because of the exterior angle. So ये 81 है, तो ये भी 81 है, ये 81 है, ये 40 है, तो ये 59 मिल गया. तो तीनों वैल्यूज मिल गया हमारे को. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करना है. चलो अब ये करो, find x and y. So let us do this thing. This is a practice question. Practice exercise. This is not a homework. This is your class work. होमवर्क नहीं है, अभी करना है. So all of you will try right now. अभी ट्राई करना है. You have to find x, you have to find y. अभी ट्राई करो और मेरे को I have to see your copies, notebooks. Let me stop the recording.